हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुलदीप स्टडी। और आज के साइंस की क्लास में हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्यों इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन बेसिक टू एडवांस चलेगा। जो जनरल साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उन एस्पायरेंट्स के लिए भी, और जो एडवांस लेवल के यानी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल वीडियो हो सकता है। और not only for beginners but also for advanced it may be helpful। तो हम ये कह रहे हैं कि ब्रेन का एक पार्ट होता है मिड ब्रेन, और उसमें एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है और वहाँ से इस पिट्यूटरी का कंट्रोल स्टार्ट होता है। पीयूष ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। पश्च एंड अग्र पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, उसके दो टाइप से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। एक होता है वेसोप्रेसिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन जो है वो किडनी में H2 को रीअब्जॉर्ब करके यानी पानी का पुनः अवशोषण करके और मूत्र में पानी की मात्रा को कम करता है, जिससे अधिकतम पानी का लॉस को बचाता है वेसोप्रेसिन। इसी के साथ ब्लड के प्रेशर को बनाए रखता है। आर्टरीज में यानी धमनियों में जो रुधिर के प्रवाह है उसको बनाए रखने के लिए ब्लड प्रेशर का होना जरूरी है, और उस प्रेशर को मेंटेन रखता है वेसोप्रेसिन। दूसरा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन, जो दो टाइप की यहाँ पर टारगेट सेल पर अपना काम करता है। आप जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हम पढ़ रहे हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो ग्रंथियाँ होती है जो विशेष प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं, जो किसी विशेष अंग या विशेष कोशिका पर अपना काम करते हैं। तो यहाँ जो ऑक्सीटोसिन काम करता है वो एक तो मेमरी ग्लैंड पे, दुग्ध ग्रंथियाँ पे यानी ब्रेस्ट पे स्पेशली फीमेल में, और गर्भाशय में ये ऑक्सीटोसिन काम करता है। यानी गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है, जिससे चाइल्ड बर्थ इजी होने में, नॉर्मल डिलीवरी इजी होने में हेल्प मिलती है। दूसरा, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो जो दूध का इजेक्शन होता है उस इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है। बनने के लिए प्रोलैक्टिन, एंड जो इजेक्शन है उसके लिए, इजेक्शन का मतलब दूध का बाहर निकलना मेमरी ग्लैंड से, दुग्ध ग्रंथियों से, ब्रेस्ट के जो है निपल से, तो वो ऑक्सीटोसिन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दो हार्मोन होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्रावित करती है, पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। दूसरे 6 टाइप के हार्मोन होते हैं, TSH, ACTH, GH, FSH, LH एंड PRL। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं, जिसे हम अग्र पीयूष ग्रंथि कह सकते हैं, जिसे हम अग्र पीयूष कह सकते हैं, पीयूषिका कह सकते हैं, या अंत्य पीयूषिका कह सकते हैं। यहाँ जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अच्छा ये 6 के 6 हार्मोन को ट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। ट्रोपिक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो दूसरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों को नियंत्रित करते हैं। तो थायरोक्सिन के हार्मोन को नियंत्रित करता है TSH। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है एड्रिनल ग्रंथि पे, उसके कोर्टिसोल को, जो कोर्टिसोल सिक्रीशन है उसको नियंत्रित करता है ACTH। ऐसे ही बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज है, लिवर है, यानी अपनी ग्रोथ को जो रेगुलेट करता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन। मेल्स एंड फीमेल्स में जो ओवेरीज एंड टेस्टिस है उनको जो स्टिमुलेट करता है, उनमें जो ओव्यूल्स का, स्पर्म का प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करता है, वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स में काम करता है। ये एक तरह से ओव्यूलेशन को यानी प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स में और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, जिसको स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है, उद्दीपन का काम करता है। नेक्स्ट प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो ये भी ट्रोपिक टाइप का है। ये फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड पे अपना टारगेट करता है। मेल्स में इसका काम अनसर्टेन है, अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। फीमेल्स में मोस्टली ये मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, ब्रेस्ट को डेवलप करता है प्रोलैक्टिन। मेल्स में ये कम काम करता है। तो ये कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन था पिट्यूटरी का। अगर लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है ये मिड ब्रेन में, यहाँ हाइपोथैलेमस है, और ये मटर के दाने जितनी पीयूष ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये डिफरेंट टाइप की ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी बॉडी में मौजूद होती है। आगे हम बात करें तो इसको थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो ये हाइपोथैलेमस होता है, और ये हाइपोथैलेमस के पार्ट में ये एंटीरियर और पोस्टीरियर
लोब होती है, इसकी पाली होती है। तो यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस देख सकते हो और इसके ये दो पार्ट, ये पूरी की पूरी पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं, ये इसका इंटीरियर पार्ट है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। पश्च वाला पोस्टीरियर, एंटीरियर आगे वाला हिस्सा अग्र पश्च पीयूषिका भी इसे कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है ये और सुन लीजिए। मास्टर ग्रंथि जो है वो इसलिए कहते हैं कि ब्लड में अगर एमिनो एसिड बढ़ गए, ब्लड में फैटी एसिड बढ़ गए, कम हो गए, ग्रेलिन जिसे क्या बोला जाता है, ग्रेलिन को हंगर हार्मोन भी कहा जाता है, स्टोमक से रिलीज होता है आमाशय से, जिसे भूख हार्मोन भी कहते हैं, भूख ग्रेलिन की वजह से लगती है। तो ये तो माइनर इनपुट होते हैं हाइपोथैलेमस को संकेत देने के लिए। मेजर इनपुट होते हैं एक्सरसाइज से, स्ट्रेस से और ब्लड ग्लूकोज कम हो जाने से। डायर्नल रिदम का मतलब है जो दैनिक जीवन की 24 घंटे में रिपीट होने वाली क्रियाएं हैं, उनसे भी हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, दो टाइप के हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH और एक होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH। GHRH ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है और GHIH ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा इंक्रीज को रोकता है, कंट्रोल करता है। तो ये दोनों सिग्नल इन इनपुट से मिलते हैं हाइपोथैलेमस को, जो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फिर हाइपोथैलेमस से ये सिग्नल कहाँ जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। और अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, जो अग्र पीयूषिका या एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसके जो हार्मोन है वो अपने खुद के स्रावित किए हुए हार्मोन होते हैं। और पश्च पीयूषिका जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, उसके अपने हार्मोन नहीं होते हैं। जो वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज किए हुए हार्मोन होते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पश्च पीयूषिका इन हार्मोन को केवल संचित रखती है, स्टोर रखती है, और फिर जब उनकी कमी कहीं बॉडी में आती है तो उनको रिलीज करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पश्च पीयूषिका। तो ये यहाँ पर इसको सिग्नल मिल गया एंटीरियर पिट्यूटरी को, अग्र पीयूषिका को। फिर यहाँ से स्टिमुलेट होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन लीवर पे काम करता है, ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिक एक्शन पे काम करता है। मेटाबॉलिक का मतलब जो हम खाते हैं, उपापचय अभिक्रियाएं जिन्हें बोलते हैं, भोजन का पाचन जो होता है वो। तो जो पहले ब्लड में एमिनो एसिड बढ़ गया था, उसको अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, ब्लड के एमिनो एसिड को कम किया जाएगा लीवर पे काम करके। लीवर को स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन, लीवर से एक हार्मोन रिलीज होगा IGF फर्स्ट, वो फिर ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शन शो करेगा, यानी वो कोशिका का विभाजन बढ़ाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाएगा। प्रोटीन का जब सिंथेसिस बढ़ता है, आप जानते हो प्रोटीन एमिनो अम्लों से ही बनते हैं। तो एमिनो अम्ल, विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल जब जुड़ते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है। और जब एमिनो अम्ल प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो ब्लड में एमिनो एसिड क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जो पहले ब्लड में एमिनो एसिड बढ़े हुए थे प्रोटीन सिंथेसिस से, वो बैलेंस हो जाएंगे, बोन की ग्रोथ बढ़ जाएगी। इस वजह से इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और आप जानते हैं ग्रोथ हार्मोन किससे स्टिमुलेट हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेट हुआ। इसी के साथ मेटाबॉलिक एक्शन है, उससे वो भी ग्रोथ हार्मोन से प्रभावित होती है, यानी फैट जो होती है अपनी बॉडी में वो ब्रेक होती है और ब्लड में फिर फैटी एसिड बढ़ते हैं। जो पहले ब्लड में फैटी एसिड कम थे, वो इस तरह ग्रोथ हार्मोन के थ्रू वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ग्लूकोज, जो मसल्स है वो ग्लूकोज का अवशोषण करती है, उसको रोकता है कौन, ग्रोथ हार्मोन, जिससे क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। पहले ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम था, ग्रोथ हार्मोन की वजह से ग्लूकोज का लेवल बैलेंस हो जाता है। ऐसे ग्लूकोज आउटपुट बाय लीवर, यानी यहाँ पर जो लीवर है वो ग्लूकोज का आउटपुट देता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज फिर बढ़ता है। तो यहाँ ये जो एक्शंस है, इनको बैलेंस करने के लिए ग्रोथ हार्मोन आया, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी के थ्रू सीक्रेट हुआ। और इस तरह हम ये कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी शरीर की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। इसी वजह से, क्योंकि ये विभिन्न क्रियाओं, यानी चाहे थायरोक्सिन हार्मोन हो, चाहे अपने गोनेड्स हो, यानी जो प्रजनन ग्रंथियां हैं वो हो, चाहे अपनी वृद्धि हो, इन सबको नियंत्रित करती है। और जो नियंत्रित या कंट्रोल करता है उसे मास्टर कहते हैं। इस वजह से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ तक की कहानी बेसिक साइंस पढ़ने वाले एस्पायरेंट्स के लिए सफिशिएंट मानी जा सकती है। लेकिन अगर इंटरेस्टिंगली इस टॉपिक को ये पढ़ना चाह रहे हैं डिस्कशन के साथ, डिटेल डिस्कशन के साथ, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। तो हम चलते हैं इसकी शुरुआत करने। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है, ये स्कल है, अपनी खोपड़ी है, इसका एक बाहरी व्यू है आपको दिख रहा है। इसके बाद में इसको अगर साइड से देखा जाए तो ये खोपड़ी अपनी ऐसे दिखती है, हड्डी का जो ढांचा है। फिर यहाँ ये विभिन्न प्रकार की शिराएं हैं जिनसे रक्त पूरे अंगों में, अपने मस्तिष्क के भागों में पहुँचता है। और इनके बाद में ये तंत्रिकाएं होती है,
जो अपने मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सूचनाओं को, संकेतों को पहुंचाती है। ये खोपड़ी आपको फिर से दिख रही है। और जब इसके पार्ट की बात करेंगे तो ये वेन्स है, सिराएं हैं जिनमें रक्त बहता हुआ आपको दिख रहा है। और इनके बाद में ये इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे तो खोपड़ी को हटा दिया आपने और इसमें अपना कोमल सा एक पार्ट होता है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं। और मस्तिष्क के ये 3 भाग आपको दिख रहे हैं। यहाँ मस्तिष्क पे मैं थोड़ा सा वीडियो अलग से डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये प्यारा सा मस्तिष्क, और इसमें अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो यहाँ पर होगी। ये हाइपोथैलेमस है जो डायेंसिफेलोन का भाग है। और ये वो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये है। और फिर अगर आगे हम देखें इसको जूम करके तो ये पिट्यूटरी 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गई है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक एंटीरियर पिट्यूटरी। ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तंत्रिकाएं होती है और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसमें रक्तवाहिकाएं होती है। यहाँ हाइपोथैलेमस का इससे क्या रिलेशन है, ये अपने मिड ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस और इससे अटैच होती है पिट्यूटरी। और कनेक्टिंग तंतु के थ्रू ये पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पिट्यूटरी में डिवाइडेड होती है। पश्च और अग्र पीयूषिका में ये विभाजित होती है। तो यहाँ ये हाइपोथैलेमस है, इस पार्ट को इनफंडिबुलम कहते हैं और ये पार्स ट्यूबरेलिस है। हालांकि साइंस के लिए ये इम्पोर्टेंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं, बट जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी टर्म्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाता है और एक ये न्यूरो हाइपोफाइसिस कहलाता है। जो पोस्टीरियर लोब होती है ना, इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं और एंटीरियर लोब होती है उसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की संरचना की बात करें, पीयूष ग्रंथि की संरचना की बात करें, कार्यात्मक रूप से इसकी बात करें तो ये 2 भागों में बटी हुई होती है। मैंने कहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो नर्वस टिश्यू से बनी हुई होती है, इस वजह से इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ग्रंथियों से बनी हुई होती है, एपिथेलियल ऊतकों से बनी हुई होती है, उसमें ये होते हैं, इस वजह से इसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनो का मीनिंग ग्लैंडुलर होता है, ग्रंथियों जिसमें होती है उसे ग्लैंडुलर कहा जाता है, इस वजह से इसका नाम एडिनो हाइपोफाइसिस है एंटीरियर पिट्यूटरी का। पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों ही जो पिट्यूटरी लॉब्स है उनकी लोकेशन तो एक जगह है, बट इनकी जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में डिफरेंस है वो जब से भ्रूण पैदा होता है, यानी जब से जीव बनना स्टार्ट हो जाता है तब से इनमें डिफरेंस आ जाता है। पिट्यूटरी के इन 2 भागों में एम्ब्रियोनिकली का मतलब है जब भी एम्ब्रियो भ्रूण बनता है तब से इनमें डिफरेंस जनरेट हो जाता है। और यहाँ से जो रिलीज हार्मोन है वो दोनों ही, चाहे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो चाहे एंटीरियर पिट्यूटरी हो, वो डायरेक्टली किससे कंट्रोल होते हैं, हाइपोथैलेमस जो मध्य मस्तिष्क का भाग होता है वहाँ से ये कंट्रोल होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि नेचर ऑफ दीज रिलेशनशिप आर इंटायरली डिफरेंट, यानी पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों की नेचर क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरल पाथवे के थ्रू चलती है, यानी तंत्रिकाओं के थ्रू चलती है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो वाहिनिकाओं के थ्रू चलती है जिसमें रक्त बहता है, यानी इनका लिंक वाहिनिकाओं से होता है। नेक्स्ट, या हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या रिलेशन है। हाइपोथैलेमस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। और अगर हम वैसोप्रेसिन की बात करें तो इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, यानी एंटी डायूरेटिक का मतलब यूरिन को कम करना। और यूरिन कम कब होगा, जब H2 का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो यूरिन कम होगा और H2O का लॉस अपनी बॉडी से कम होगा। तो ADH इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसकी फुल फॉर्म है और इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। तो इसके 2 मेजर इफेक्ट्स क्या क्या हैं। एक तो ये H2O को संरक्षित रखता है अपनी बॉडी में, यूरिन में जाने वाले H2O को बार बार किडनी से अवशोषित करता रहता है, तो ये H2O को के लॉस को रोकता है। दूसरा, ये आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जिसमें रक्त बहता है उन्हें आर्टरीज कहते हैं, हिंदी में धमनियाँ कहते हैं, तो उनको संकुचित करता है और संकुचित करेगा तभी रक्त धमनियों से होते हुए आगे बहेगा। आप जब पाइप को दबाते हो ना तभी पानी आगे बहेगा, अगर मोटर नहीं चल रही है तो ये इन धमनियों में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है जिससे ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहता है, ब्लड विभिन्न अंगों कोशिकाओं तक
प्रॉपर पहुंचता रहता है। तो दूसरा वैसोप्रेसिन का काम है धमनियों में संकुचन। और इसका फर्स्ट इफेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये एंटी डायूरेटिक क्यों है। और नॉर्मल कंडीशन में प्राइमरी एंडोक्राइन फैक्टर है वो यूरिन में H2O के लॉस को रोकना ही होता है। यानी इसका मेजर जो इफेक्ट होता है एंटी डायूरेटिक या वैसोप्रेसिन का वो H2O को संरक्षित रखना होता है। और इसका जो माइनर रोल है वो ब्लड प्रेशर को बनाए रखना होता है। नेक्स्ट जो हार्मोन आ रहा है उसे बोलते हैं हम ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय में जो स्मूथ मसल होती है उनका संकुचन करता है। दूसरा यहाँ पर ये मिल्क के इजेक्शन को प्रमोट करता है। मेमरी ग्लैंड्स में जो ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड होती है, स्पेशली फीमेल की अगर हम बात करें तो उनमें ये ज़्यादा डेवलप होती है। और उन मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क बाहर निकलता है चाइल्ड बर्थ के बाद वो ऑक्सीटोसिन करता है, जिसे ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। जब माँ बच्चे को स्तनपान करवाती है उसे अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय। अच्छा, ये ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन कब इंक्रीज होगा, जब यहाँ पर बच्चा दुग्ध पान करेगा उतना उतना जो मिल्क है वो इजेक्ट होता जाएगा, ऑक्सीटोसिन बनता जाएगा। यानी बच्चे के दूध पीने से ऑक्सीटोसिन का डायरेक्ट लिंक होता है। इसके अलावा ये अपने बिहेवियर में स्पेशली मैटरनल बिहेवियर जो है उनको प्रभावित करता है ऑक्सीटोसिन। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ का दुलार बच्चे के लिए कुछ अलग ही होता है। तो इस दुलार के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, जैसे पशुओं में जन्म देने पर इतना वो सब में नहीं होता जितना इंसानों में होता है। तो इस वजह से ये अपने स्पेशली मैटरनल बिहेवियर है उसको ऑक्सीटोसिन प्रभावित करता है। ये फॉर एग्जांपल दिस हार्मोन फिटिंग फैसिलिटेट बॉन्डिंग, ये ओनली माँ और बच्चे की बात नहीं है, ह्यूमंस में भी अटैचमेंट बॉन्डिंग उसको भी ये प्रभावित करता है। और स्पेशली बात की जाए तो मदर एंड इन्फेंट की, नवजात शिशु की बात होती है। इसी वजह से इस हार्मोन को लव हार्मोन या कडल केमिकल भी कहा जाता है। इसका अदर नेम जो है ऑक्सीटोसिन का वो ये है। Recent study suggests that oxytocin may play a role in other types of close human attachment। मैंने कहा ना ये ओनली मदर एंड इन्फेंट के बीच का ही रिलेशन नहीं सुधारता है, ऑक्सीटोसिन ह्यूमन अटैचमेंट को हेल्पिंग बॉन्ड कपल्स टू वन अनदर, इंसानों में भी अटैचमेंट को बढ़ाता है, उनके बिहेवियर को रिलेट करता है। इस वजह से ऑक्सीटोसिन इम्पोर्टेंट है। तो ये दो इम्पोर्टेंट हार्मोन हुए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं, सीक्रेट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैसोप्रेसिन है और ये ऑक्सीटोसिन है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जो न्यूरल टर्मिनल इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ एंड हो जाते हैं। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू यहाँ आते हैं। इस जैसे यहाँ हम बात करते हैं पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस की, और ये जो दूसरा होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस किससे रिलेटेड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड है स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जहाँ दो हार्मोन है वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट। वैसोप्रेसिन किडनी में नेफ्रॉन पे एक्ट करता है, आर्ट्रियोल्स बॉडी में आर्ट्रियोल को अफेक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन यूटेरस एंड मेमरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये परमिएबिलिटी को बढ़ाता है जिससे H2 रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है। दूसरा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है यानी धमनियों में संकुचन करता है, आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। इसके अलावा बात की जाए तो ये यूरिन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है और स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन, यानी मिल्क के इजेक्शन को भी ये बढ़ा देता है। फिर मेमरी ग्लैंड में ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको बढ़ाता है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो मेन इंपॉर्टेंट थे टॉपिक वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उनकी बात कर रहे हैं। तो पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, दो टाइप के न्यूक्लियाई मैंने स्ट्रक्चर में मेंशन किए थे। उनमें न्यूरॉन्स होते हैं और वो क्या रिलीज करते हैं, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। यानी वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो जाते हैं। द हार्मोन आइदर वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन डिपेंडिंग ऑन द न्यूरॉन एंड इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूरल सेल बॉडी इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जो न्यूरल सेल बॉडी है वहाँ से ये सिंथेसाइज होते हैं। कौन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। हार्मोन ट्रेवल
पहुंचते हैं एक्सॉन के थ्रू और स्टोर होते हैं न्यूरल टर्मिनल में, जो कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं। यानी वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से रिलीज किए हुए हार्मोन होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पश्च पीयूषिका के अपने हार्मोन नहीं होते हैं। When the neuron is excited, जब भी न्यूरॉन एक्साइट होते हैं तो ये स्टोर्ड हार्मोन होते हैं अपनी बॉडी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वो अपनी बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन के रूप में। जहां इनको काम करना होता है उन टारगेट ऑर्गन तक ये पहुंच के अपना काम करते हैं। काम मैं पहले इसमें मेंशन कर चुका हूँ। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बात करने जा रहे हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन TSH, एक ACTH, एक प्रोलैक्टिन, एक होता है ग्रोथ हार्मोन, और नेक्स्ट जो है वो है आपका LH एंड FSH। तो ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन यहाँ पिट्यूटरी का इंटीरियर पार्ट रिलीज करता है। TSH थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसको प्रभावित करता है एड्रिनल ग्रंथि के अंदर, और जो प्रोलैक्टिन है वो मेमोरी ग्लैंड को प्रभावित करता है। और ये इनके काम मैं बता चुका हूँ। यहाँ थायराइड ग्लैंड में क्या काम करता है, जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3 एंड T4 इनको इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक रेट के थ्रू। ये एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टिसोल को इंक्रीज स्टिमुलेट करता है, जिससे मेटाबॉलिक एक्शन बढ़ जाती है। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड में ब्रेस्ट का ग्रोथ करता है, साथ ही मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन फिर आगे लीवर में IGF फर्स्ट रिलीज करता है, जो बोन और सॉफ्ट टिश्यूज पे अपना उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ ये एडिपोज टिश्यू, मसल और लीवर में भी काम करता है। मेटाबॉलिक एक्शन को ये नियंत्रित करता है, यानी ये इनको उत्तेजित भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करता है। LH एंड FSH दोनों को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये गोनेड्स पे यानी जो जनन ग्रंथि होती है उन पे अपना प्रभाव छोड़ता है। फीमेल्स में ओवरीज में, और जो मेल्स हैं उनमें टेस्टिस में, वृषण में और अंडाशय में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। दोनों ही हार्मोन, दोनों ही सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल में और टेस्टोस्टेरोन मेल में। और गैमीट प्रोडक्शन यानी फीमेल्स में अंडाणु बनाते हैं और मेल्स में शुक्राणु बनाते हैं। स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं कौन, LH एंड FSH। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ अपने पास डिफरेंट टाइप के 6 हार्मोन्स का। ट्रॉपिक हार्मोन में कह रहा हूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन हैं उनको हम ट्रॉपिक हार्मोन कह रहे हैं। और हार्मोन ऐसा हार्मोन जो पर्टिकुलर अपना प्राइमरी फंक्शन क्या रखता है, जो किसी अनोदर एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होता है उसके फंक्शन को अफेक्ट करता है, तब ऐसे हार्मोन को कौन सा हार्मोन बोला जाता है, ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक का लिटरल मीनिंग देखा जाए तो नरिशिंग या फीड है, इसका मतलब ये अदर हार्मोन को पोषण प्रदान करता है ट्रॉपिक हार्मोन। तो वो 6 टाइप के इंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट एंड मेंटेन देयर एंडोक्राइन टारगेट टिश्यू, यानी ये ट्रॉपिक हार्मोन अपने से अधीनस्थ हार्मोन को पूरा ध्यान रखते हैं, ये मान लो, यानी दूसरी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसीलिए मास्टर नाम पिट्यूटरी के लिए लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH एक ट्रॉपिक हार्मोन है जो थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। दूसरा यहाँ पर यानी TSH की अब्सेंस में थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। मोस्ट इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर ट्रॉपिक, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के मोस्टली हार्मोन के किस कैटेगरी में आते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। अनलाइक पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कंपैरिजन में जो इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है वो अपने खुद के हार्मोन होते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए हार्मोन होते हैं, जैसे वो ओनली स्टोर्ड हार्मोन होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। नेक्स्ट 5 डिफरेंट सेल पॉपुलेशन within the anterior pituitary secrete 6 major peptide hormone। पेप्टाइड हार्मोन ऐसे हार्मोन का अलग क्लासिफिकेशन भी दिया जाता है, अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे पेप्टाइड, एमाइंस, स्टेरॉइड्स ऐसे हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ ये कौन से टाइप के हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। इनमें सबसे पहला आता है ग्रोथ हार्मोन, और यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोप जो है वो सीक्रेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी का, ये पार्ट ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। और ये प्राइमरी हार्मोन है जो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये मेटाबॉलिक एक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
ये अमीनो एसिड का मूवमेंट बढ़ाता है सेल्स में, जिससे क्या होता है अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन में, और प्रोटीन से अपनी बॉडी की ग्रोथ होती रहती है, इसलिए ऐसे हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन को और थायराइड ग्लैंड के ग्रोथ को। यहाँ पर अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए तो TSH थायराइड ग्लैंड से जो प्रोड्यूस्ड हार्मोन है, एक तो थायरोक्सिन जिसे टेट्राआयोडोथायरोनिन और T4 कहा जाता है, और दूसरा ट्राईआयोडोथायरोनिन T3, यानी T4 एक्चुअल में थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है, T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन है, T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन है। तो इनके रिलीज को रेगुलेट करता है TSH, जो एंटीरियर पिट्यूटरी में एक पेप्टाइड हार्मोन जिसे ट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं वो मौजूद होता है। थर्ड वाला कोर्टिकोट्रोप्स, कंबाइनली किसको कहा जाता है, ACTH को कोर्टिकोट्रोप कहा जाता है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी ये एडिनल कॉर्टेक्स को प्रभावित करता है, इस जैसे इसका अदर नेम कोर्टिकोट्रोप भी है और एक्चुअल नेम ACTH है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एडिनल कॉर्टेक्स को की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है गोनेडोट्रोप्स। FSH और LH दोनों को कंबाइनली मैं उस डायग्राम में मेंशन कर चुका हूँ कि गोनेडोट्रोप्स कहते हैं, क्योंकि इससे जो अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं वो गोनेड्स यानी अपनी जनन ग्रंथियाँ होती है, और ये ओवरीज एंड टेस्टिस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे अपना काम करते हैं, इस जैसे इन्हें गोनेडोट्रोप्स कहते हैं। होते कौन से हैं, FSH, एक है FSH और एक होता है LH। FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जनन कोशिकाएं होती है उनको रेगुलेट करता है। गेमिट्स जिन्हें बोलते हैं, गेमिट्स क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है जिन्हें ओवा स्पर्म कहते हैं, यानी अंडाणु और शुक्राणु, ये एक तरह से जनन कोशिकाएं हो गई, गेमिट्स हो गए, इनको रेगुलेट करने का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। तो ये बोथ सेक्सेस में यानी मेल एंड फीमेल दोनों में स्पर्म्स एंड ओव्यूल के ओवा के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है। फीमेल्स में स्टिमुलेट करता है, डेवलप करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को, जो एग्स या ओवा कहलाती है, अंडाणु कहलाते हैं, और ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है, और मेल्स में ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हम बात FSH की कर रहे थे। नेक्स्ट आ रहा है LH, ये सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करता है। हम ये कह रहे हैं कि FSH फीमेल्स में क्या जनरेट करता है, एस्ट्रोजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है FSH, और LH जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स में और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दिस हार्मोन एंड FSH कलेक्टिवली कॉल्ड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एंड LH किसको रेगुलेट करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, साथ ही मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इसको रेगुलेट करता है। फीमेल्स में LH ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन यानी जब अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं अंडाशय में, उसे ओव्यूलेशन कहते हैं, उसको भी ये रेगुलेट करता है LH। इसी के साथ साथ वृषण में बनते हैं शुक्राणु, तो उनको भी रेगुलेट करता है LH। फिर नेक्स्ट आता है लेक्टोट्रोप्स, जिसका दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन PRL। ये ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को बढ़ाता है, स्पेशली फीमेल में काम करता है, एंड लैक्टेशन को बढ़ाता है, लैक्टेशन बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन को। इट्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन मेल्स इज अनसर्टेन, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन का मेल्स में जो फंक्शन है अभी अनसर्टेन है, अनिश्चित है, अभी पता विशेष तौर पे नहीं लग पाया है। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट PRL में इनहेंस द इम्यून सिस्टम इन बोथ सेक्सेस, यानी मेल हो चाहे फीमेल हो। रिसेंट स्टडीज ये कह रही है कि प्रोलैक्टिन जो है वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है दोनों में, यानी प्रोलैक्टिन रिलीज तो होता है बट उसका वर्क अभी तक मेल्स में स्पेशली पता नहीं लग पाया है, और रिसेंट स्टडीज कह रही कि दोनों में ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है। तो हम कह रहे हैं GH ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन सबको ट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। FSH और LH को कलेक्टिवली गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है, क्योंकि ये गोनेड्स पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन का कंट्रोल कैसे होता है, देखो अब मैं हालांकि थोड़ा सा शॉर्ट में स्टार्टिंग में बता चुका था, अब थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। ब्लड में एमिनो एसिड का बढ़ना, ब्लड में फैटी एसिड का कम होना,
ग्रेलिन हार्मोन, जिसे हम हंगर हार्मोन भी कहते हैं, तो ये संकेत देते हैं हाइपोथैलेमस को। ये माइनर इनपुट्स होते हैं, यानी कम संकेत देने वाली चीजें होती हैं। ज्यादा संकेत देने वाली चीजें होती है अपनी एक्सरसाइज, अपना स्ट्रेस और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना। दूसरा डायअर्नल रिदम, जो अपनी डायअर्नल रिदम बोलते हैं, 24 घंटे में दैनिक जीवन चक्र को डायअर्नल रिदम बोला जाता है। तो ये भी एक मेजर इनपुट होता है हाइपोथैलेमस को। इनपुट का मतलब संदेश देना। तो ये दोनों चीजें हाइपोथैलेमस को संदेश देती है क्या रिलीज करने के लिए, GHRH और GHIH। GHRH जैसे रिलीज होता है तब वहाँ पर ये किसको प्रभावित करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रभावित करता है। इसका सोमेटोट्रोप होता है। सोमेटोट्रोप जो मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, वहाँ से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनमें एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन प्रभाव छोड़ता है लीवर पे। लीवर से सिक्रेट होता है IGF फर्स्ट, और IGF फर्स्ट क्या काम करता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, जिससे जो ब्लड में एमिनो एसिड बढ़ रहे थे वो अब कम होने लग जाएंगे, बोन की ग्रोथ होने लग जाएगी। साथ ही ये मेटाबॉलिक एक्शन से रिलेटेड भी होता है, जो फैट का ब्रेक डाउन करता है। फैट ब्रेक डाउन हुआ मीन्स ब्लड में चला गया, जो पहले फैटी एसिड ब्लड में कम हो गए थे अब इससे क्या होने लग जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मसल्स जो है वो ग्लूकोज का अपटेक लेना कम कर देगी। डाउन एरो का मीनिंग डिक्रीज होना। तो मसल्स जब ग्लूकोज कम होगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जो मेजर इनपुट था ब्लड ग्लूकोज का कम होना, वो यहाँ मेंटेन हो जाएगा। ग्लूकोज आउटपुट बाय लीवर, ऐसे ही लीवर से जो ग्लूकोज आउटपुट है वो बढ़ जाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो ये ग्रोथ हार्मोन ऐसे रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज को। ऐसे ही ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कंप्लीट एक तरह से मैकेनिज्म हो गई कि किस तरह ग्रोथ हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन अपनी बॉडी को ग्रोथ को कंट्रोल करता है, अपनी बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो इस तरह हमने इस वीडियो में पिट्यूटरी ग्लैंड का थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन लेने की कोशिश की है। आशा है आपको ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और साइंस के टॉपिक्स के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। तब तक देखते रहिए कुलदीप स्टडी। अलग अलग डेज में हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, जो यहाँ इस चैनल के बैनर पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।